नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और ये मोस्टली एसएससी के मेंस में क्वेश्चन आ चुका है और एसएससी के प्री में भी आ चुका है और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुका है। एक बार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी और फार्मूला मेन तो इसका फार्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। और ब्रैकेट में दिया है 0 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा डिग्री दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ √65 cot थीटा प्लस 9 अपॉन √65 साइन थीटा प्लस 9 cos थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज़ फॉर्मूला। और ये अपने को लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये मेन इसमें ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में, अगर ये फॉर्मूला नहीं लर्न होगा तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है, ठीक। अभी हमें देखो 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 1 प्लस सेक थीटा दिया हुआ था, ठीक है। तो हम इसको 10 को अगर आपको पता होगा तो हम इसको लिख सकते हैं ना, सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही हमने किया है, हमने क्या किया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने लिखा हुआ है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा हमने ऐसे लिखा हुआ है। तो सेक थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 5/4 हो गया, ठीक है। तो सेक ये वाला जो 1 है इस साइड जाएगा, माइनस वाला तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो सेक थीटा की वैल्यू निकाली 5/4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 को एलसीएम लेंगे, ठीक है। 5 ऊपर है, 4 ऊपर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 + 4/4, ठीक है। तो दैट इज़ 9/4 हो गया, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू हमको पता चल गई 9/4 है, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो हमको कॉट हमसे पूछ रहा है, सेक हमको पता चल गया, ठीक है। तो हम कॉट निकाल सकते हैं। सेक का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। ये होता है कॉस का। और सेक का क्या होता है, सेक का इसी का अपोजिट हो जाता है, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हो जाता है, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। वैसे ही हमको कॉट थीटा का निकालना है। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमको देखो सेक है तो हमको देखो 9 हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, और 4 हमारा आधार हो गया। तो हमने परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दिया, 9 स्क्वायर माइनस 4 किया, ठीक है। 9 स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस 16। 81 माइनस 16 करेंगे तो आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई √65, ठीक। अब √65 आ गई तो हम इससे कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 4/√65, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकल गई। इसी से हम साइन थीटा की निकालने हैं तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की हो जाएगी √65/9, ठीक। और सेम ऐसे ही आ जाएगी कॉस थीटा की, ठीक। कॉस थीटा की वैल्यू
इसी से निकाल लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/9, ठीक है। हमको एक वैल्यू बता थी, सेक की बता थी हमको, सेक की हमने निकाली थी, सेक थीटा की वैल्यू 9/4, उसी से हमने सब अपने निकाल लिए सारे, ठीक। साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। यह फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका होता है आधार बट्टे कर। फॉर्मूला लर्न होगा तभी परपेंडिकुलर, सबकी परपेंडिकुलर बेस और सबकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल गए 4/9, साइन थीटा की वैल्यू निकाली √65/9, सेक थीटा की पता ही था 9/4, कॉट थीटा की भी वैल्यू निकाली 4/√65, ठीक। तो यहाँ में क्वेश्चन में क्या पूछा था, √65, हमने √65 लिखा इनटू, इसमें लिखा है कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हमने निकाली 4/√65, हमने इंटू 4/√65 लिखा, प्लस 9/65, 9/65 लिखा, इंटू साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा की वैल्यू √65/9, तो हमने इंटू करके √65/9 लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखा, इधर 9 था, हमने 9 लिखा, 9 के बाद कॉस थीटा, 9 का कोई साइन नहीं है तो हमने मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 4/9, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने रख दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, √65 से √65 देखो कैंसिल हो जाएगा, √65 से √65 भी कैंसिल हो जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इस साइड देखो 4 बचा, प्लस सब डिविजिबल हो गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ 4 बचा, इसको सॉल्व करेंगे 4 + 1 + 4 = आ जाएगा 9, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 9। ये फॉर्मूला याद करना होगा कि tan² थीटा माइनस sec² थीटा -1 = sec थीटा +1 and sec थीटा -1, ठीक। अगर आपको मेरा क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।